मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपनी सहेली संगीतापुरी का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। ये ब्रह्मा कुमारी में भी टीचर हैं और दिल की शक्ल सूरत की दोनों की बहुत अच्छी है। बोली में भी बड़ी मिठास, बड़ा सुंदर बोलती हैं। तो हमारे पास एक कहानी भेजी। कहती है, एक मांसाहारी परिवार था। तो जो परिवार का प्रमुख था रोज़ एक मुर्गे को हलाल करता था। मुर्गा चीखता और वो अट्ठास करता तो उसके 3 अबोध बच्चे थे, नादान। बड़ा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का था और तीसरा बच्चा उसकी गोदी में था। तो उसके बच्चे जब पिता को ये काम करते देखते तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई बहुत अच्छा खेल खेल रहे, जिसमें पिता को बड़ा आनंद आता है। तो एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए। उस दिन घर में मुर्गा नहीं आया और जब मुर्गा नहीं आया तो बच्चों ने सोचा कि आज हम लोग ये खेल खेलते हैं। आज तो पिताजी हैं नहीं, तो चलो हम लोग मिलके खेलें। अच्छा, तो बड़े बेटे ने क्या किया, छोटे को अपने पैर पे लिटाया और उसको लिटा करके उसका पैर एक पैर से ऐसे दबा दिया उसको और एक हाथ से उसका सिर दबाया और उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही गला रेता बच्चा चीख पड़ा। तो भाई की चीख सुनकर वो भी घबरा गया और भागा। अब जब चीख माँ ने सुनी तो माँ जो है अपने सबसे छोटे बच्चे को टब में नहला रही थी, उसे वहीं छोड़कर आवाज़ की दिशा में भागी स्पीड से। तो बेटे ने देखा माँ आ रही है, अब माँ मुझको मारेगी। तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वो भागा और वो छत से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। वो मर गया। माँ ने नीचे देखा, रही ये तो मर गया। उधर उसने देखा जो बच्चा था जिसका गला रेत रहे थे, उसका गले की नस कट गई थी, तो वो भी मर गया। अब माँ अपने दोनों बच्चों का जब उसने हाल देखा तो मूर्छित हो गई, मूर्छित होकर गिर गई। बहुत देर बाद, काफ़ी घंटों बाद जब माँ को होश आया तो उसे याद आया, अरे अपने छोटे बच्चे को तो टब में नहला रही थी, वो तो वहाँ नहाता हुआ छोड़ कर आई थी। तब वो भागी वहाँ से, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत समय गुजर चुका था। जब वो नीचे आई तो उसकी गोदी का बालक टब में बिल्कुल शांत हो चुका था, पानी में डूब के मर चुका था। ये है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। मगर अफसोस कि मनुष्य सब चीज़ों को देखते हुए भी, समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं खाता है, उसको डर नहीं लगता है। कहते हैं जो बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। पाप का फल आज नहीं तो कल। कबीर ने भी कहा था, कहत हूँ कहे जात हूँ, जो मानो बात हमार, जेकर गला तुम काटी हो सो कल काटे तुम्हार। जिसके साथ भी अन्याय करोगे तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हमें यहाँ आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहूँगी कि एक पत्नी थी, बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, बड़ी सीधी, अपने पति को बिल्कुल परमेश्वर समझकर उसका सम्मान करने वाली मेरी सहेली रह चुकी है। वो जब ससुराल गई, क्योंकि बहुत धनी घर से थी, पिता ने बहुत दहेज दिया था, तो पति के मन में बड़ा लालच आ गया कि जी मुझे तो कमाने की जरूरत क्या है, ये तो मेरा ATM कार्ड है, सारा ज़िंदगी में इसके बाप को ब्लैकमेल करूँगा, वो मेरा घर भरते रहेंगे। और यही हुआ भी। लेकिन कहते सब्र की भी एक सीमा होती है। तो वो इतना बदतमीज आदमी था, वो अपनी ही पत्नी की साड़ी खोले और खोल करके उसको चारपाई में बांध दे, उसके दोनों हाथ दोनों पैर। और जब वो कहे कि अम्मा जी देखो इन्होंने मुझे पलंग में बांध रखा है, तो उसके साथ गए, खोल कहाँ बांध है, तो वो उसको ऐसे तन के खड़ा हो जाए दरवाजे में, नहीं आने दूंगा अंदर। माँ बाकी अपने जवान बच्चे से थोड़ी ना जीतती। माँ के कोई बात नहीं बेटा, लेटी रहो, पड़ी रहो। और जब वो उसका आदमी नहीं रहता, वो निकलती है, घर का सारा काम करती, सभी उससे खुश रहते, वो सबसे खुश रहती। लेकिन कहते हैं ना कि घूरे की भी दिन फिर जाते हैं, एक दिन कूड़ेदान की भी बाल्टी खाली हो जाती है। एक समय ऐसा भी आया, अपने मायके गई
उसने मैंने बहुत उस आदमी के अत्याचार सहे, अब मैं नहीं सहूँगी, अब मैं उस घर में नहीं आऊँगी। नौकरी कर ली, अब उसके पास सब कुछ है, अपने बल पर उसने अपना घर बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कर रही है। तो उसने कहा मैं किसी कीमत इस आदमी को माफ़ तो नहीं करूँगी। इसने मुझे जितने कष्ट दिए हैं कि ऐसे पति परमेश्वर से तो बिना पति के अच्छा। और मुझे ये बताया तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। पति परमेश्वर है तब जब वो तुम्हारे सुखों का, तुम्हारे मुसीबतों का, तुम्हारे दुख दर्द में काम आए, तुम्हें वो समझे। लेकिन जिसको केवल अपनी अय्याशी से मतलब, अरे ऐसा पति परमेश्वर है कि परम सुअर है। आराम से कमाओ, खाओ, चैन से रहो। ईश्वर ने दुनिया में 10 सुख बनाए, 9 सुख तुम्हारे पास है ना, केवल एक ही तो नहीं है। नहीं है तो उसके बिना भी ज़िंदगी कटती है। और आज देखो ऐशो आराम के साथ रह रही है। और उसके पति को क्या अब अपनी पत्नी की याद नहीं आती होगी? बहुत प्रयास कर रहा है, जी तोड़ में प्रयास कर रहा है कि मैं अपनी पत्नी के पास वापस चला जाऊँ, मुझे बुला ले। लेकिन ना पत्नी तैयार होती ना बच्चे। तो आप लोग मुझे बताना, क्या मेरी सहेली सही काम कर रही है या अनुचित कर रही है? समाज कहता है अरे माफ़ कर दो, तुम्हारे पति हैं। पति उस समय कहाँ गए थे जब भरी जवानी में वो उसके ऊपर अत्याचार करता था? ना खिलाने का सुख, ना पहनाने का सुख, ना कभी उसको कहीं घुमाने का सुख, ना कभी उससे पूछा तुम्हारी क्या इच्छा। हाँ, बस तुम केवल इसलिए हो कि तुम मेरे घर भर की सेवा करो, मेरे बिस्तर की शोभा बनी रहो, मुझसे कभी कुछ नहीं मांगोगी। ना मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी लेता हूँ, ना तुम्हारे कोई बच्चे की, लेकिन तुम मुझे परमेश्वर समझ के पूछती रहो। तो क्या ये उचित है? अरे ताली तो दोनों हाथों से बजती है। आज तक कभी अकेले ताली बजी है? अगर ज़बरदस्ती पत्नी को फोर्स करके तुम उससे अपने मन का करवा भी लोगे तो क्या उसके दिल में अपनी जगह बना पाओगे? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं। तो आप बताना कि क्या उसने उचित किया या नहीं, क्या वो सही कर रही है या नहीं। अच्छा भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।